एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ से बहुत दूर प्लूटो के मून पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स आइस के सैंपल्स निकाल रहे हैं और इतने में ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी स्पेसशिप इनके ऊपर आ जाती है। ये तीनों उसे देखकर भागते हैं, लेकिन वो शिप इन तीनों को अपनी टेलीपोर्टेशन बीम से इन्हें अपने अंदर खींच लेती है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को कुछ एलियंस ने पकड़ लिया है और इनसे पूछताछ के लिए इन्हें अपनी लैब में ले जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ पर कुछ लोगों को सिमुलेशन में स्पेस से उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ये टीम काफ़ी बेकार परफॉर्म करती है, तो इन लोगों को काफ़ी डांट सुननी पड़ती है। और जब रात में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो ये तीनों ऑर्डर्स फॉलो ना करके हेडक्वार्टर्स के बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेज अपने कंप्यूटर पर कुछ स्कैन कर रहा है, लेकिन लांस और हंक वहाँ पर आकर उसे परेशान करने लगते हैं। पेज बताता है कि वो अपने कंप्यूटर से एलियंस की बातें सुन सकता है, जिसमें वो लोग बार बार कोई वोल्ट्रॉन नाम ले रहे हैं। तभी स्पेस से एक स्पेसशिप अर्थ की तरफ आती है और वो इन तीनों से थोड़ी ही दूरी पर क्रैश कर जाती है। ये तीनों भी उसे देखने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। तभी पेज अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए वहाँ का अंदर का कैमरा हैक करता है और देखता है कि ये तो वही ज़ीरो है जो कि स्पेस मिशन पर गया था, और सभी लोग सोचते हैं कि ये अब मर गया है। ज़ीरो बताता है कि एलियंस अर्थ पर आ रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें वोल्ट्रॉन को ढूंढना होगा। लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं सुनते और ज़ीरो को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। पेज, लांस और हंक ज़ीरो को छुड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही इनसे भी पहले कोई और ज़ीरो को छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लांस बताता है कि ये वही कीथ है जो एकेडमी को छोड़कर भाग गया था। फिर ये चारों मिलकर ज़ीरो को वहाँ से बचा लेते हैं। कीथ सभी को बताता है कि वो काफ़ी टाइम से एक रिसर्च कर रहा है जिसमें किसी बहुत बड़ी लायन का जिक्र है। ज़ीरो सभी को बताता है कि जिन एलियंस ने उसे किडनैप किया था वो किसी बहुत बड़े वेपन की तलाश में अर्थ पर आ रहे हैं और इस वेपन का नाम है वोल्ट्रॉन। हंक बोलता है कि वो एक ऐसी मशीन बना सकता है जिससे कि वो वोल्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं, और उसने जो वेवलेंथ का डायग्राम बनाया था वो किसी माउंटेन की शेप का होता है, इसीलिए सभी लोग उसी जगह पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक केव मिलती है और वो सभी उस केव के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लांस उस केव की दीवार को टच करता है तो वो केव एक्टिवेट हो जाती है और एक ब्लू लाइट जलने लगती है। इतने में ही नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का लाइन देखते हैं, लेकिन वो ब्लू लाइन एक फोर्स फील्ड के अंदर होता है। कीथ उसके अंदर जाने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं जा पाता। लेकिन जैसे ही लांस उसे टच करता है वो फोर्स फील्ड हट जाती है और ब्लू लाइन लांस के लिए गेट खोल देता है। सभी लोग उस ब्लू लाइन के अंदर चले जाते हैं और फिर लांस उस ब्लू लाइन को चलाने लगता है। थोड़ी देर ज़मीन पर ही चलाने के बाद वो ब्लू लाइन स्पेस में जाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी स्पेसशिप अर्थ के पास आ जाती है और ब्लू लाइन पर अटैक करने लगती है। ब्लू लाइन भी इस स्पेसशिप पर अटैक करता है, लेकिन वो स्पेसशिप काफ़ी बड़ी होती है, उस पर इस अटैक का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अर्थ को इन एलियन से बचाने के लिए ब्लू लाइन इससे दूर भागने लगता है और वो स्पेसशिप भी इसका पीछा करने लगती है। ब्लू लाइन सुपर स्पीड से जा रहा होता है। जितनी दूरी तय करने में 3 महीने का समय लगता है, वहीं पर ब्लू लाइन 5 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर ब्लू लाइन एक पोर्टल क्रिएट करता है और सभी लोग उससे होकर किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जो कि किसी और गैलेक्सी में अर्थ से बहुत बहुत दूर होता है। उस प्लेनेट पर एक बहुत ही शानदार महल होता है और ब्लू लाइन उसी के अंदर चला जाता है। ब्लू लाइन बहुत तेज दहाड़ता है और इसकी आवाज़ से महल का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर सभी लोग उस महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2 टाइम कैप्सूल रखे हुए हैं, जिनमें से एक में कोई एक लड़की है और एक में एक आदमी। वो लड़की बताती है कि वो एल्टिया प्लेनेट की राजकुमारी अलूरा है और वो 10,000 साल से उन टाइम कैप्सूल्स के अंदर नींद में थी। अलूरा बताती है कि हजारों साल पहले उसके पिता जारकों से लड़ाई कर रहे थे, जो कि गालरा साम्राज्य का राजा था, जिसने कि सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दिया। इसीलिए अलूरा के पिता ने लायंस को जारकों से बचाने के लिए दूर भेज दिया था और अलूरा को लंबी नींद में सुला दिया था। अलूरा बोलती है कि हमें जारकों से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। फिर हम देखते हैं कि एक चुड़ैल जादू कर रही है
और फिर वो जारकून को बताती है कि ब्लू लाइन लौट आया है और राजा एल्फोर की बेटी राजकुमारी अलूरा भी जिंदा है। फिर जारकून बोलता है कि उन पर अटैक करो, वोल्ट्रॉन की लाइन को मेरे पास लेकर आओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गालरा के कमांडर महल पर हमला करने वाले हैं और वो 5 दिन में इस प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं। फिर राजकुमारी अलूरा बोलती है कि हमें उनके यहाँ आने से पहले वोल्ट्रॉन के 5 लाइन्स को ढूंढना होगा ताकि हम उनसे जीत सकें। फिर सभी लोग लाइन्स की पोजीशन को देखने के लिए गैलेक्सी का मैप देखते हैं। पिच देखता है कि ब्लैक लाइन महल में ही है। राजकुमारी अलूरा बताती हैं कि लाइन्स खुद अपने पायलट्स को चुनते हैं, किसी भी लाइन के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। लाइन्स और उनके पायलट्स का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। फिर वो बताती हैं कि ब्लैक लाइन वोल्ट्रॉन का हेड है और ये ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो कि लीडर बनने के लायक हो, जिसका के कहना सभी लोग मानते हों। इसीलिए सीरो, तुम ब्लैक लाइन के पायलट बनोगे। ग्रीन लाइन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को अपना पायलट चुनता है, इसीलिए पेज, तुम ग्रीन लाइन के पायलट बनोगे। और ब्लू लाइन का पैलाडिन ऑलरेडी लैंस है। येलो लाइन बहुत ही केयरिंग और दयालु है, इसीलिए इसका पैलाडिन हंक होगा। रेड लाइन बहुत ही तेज है और इसे मास्टर करना काफ़ी कठिन है, इसलिए रेड लाइन का मास्टर कीथ होगा। सारे लाइन के मिलने पर सबसे खतरनाक हथियार का निर्माण होता है, जिसका नाम है वोल्ट्रॉन, अंतरिक्ष का रक्षक। और फिर सभी लोग लाइन्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर राजकुमारी अलूरा महल का प्रयोग करके एक पोर्टल बनाती हैं जो कि उन लोगों को लाइन्स के पास ले जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हंक को येलो लाइन और पिच को ग्रीन लाइन मिल चुका है। फिर कोरान बताता है कि रेड लाइन गालरा के पास है और कमांडर सैंडक अटैक करने आ गए हैं और वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर राजकुमारी अलूरा राजा एल्फोर के एआई से हेल्प लेने के लिए जाती है और वो उनसे पूछती है कि वो अब क्या करे, रुककर सैंडक का सामना करे या फिर जान बचाकर यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये नए पैलाडिन अभी लाइन का प्रयोग करना नहीं जानते हैं। फिर राजा एल्फोर बताते हैं कि वेल्ट्रॉन ही इकलौता रास्ता है जिससे जारकॉन को रोका जा सकता है, इसीलिए जल्द से जल्द सारे लाइन्स को ढूंढो और वेल्ट्रॉन का निर्माण करो। फिर राजकुमारी अलूरा सभी पैलाडिन्स को उनके आर्मर देती है और सभी के आर्मर उनके लाइन्स के ही सेम कलर के होते हैं। और फिर सभी को एक बेयार्ड दिया जाता है जो कि एक ऐसा हथियार है जो कि अलग अलग रूप में बन सकता है। फिर सभी लोग रेड लाइन को लेने के लिए गालरा शिप के लिए चले जाते हैं। हंक और लांस सामने से जाते हैं और बोलते हैं कि वो लाइन्स को देने आए हैं, लेकिन गालरा को अभी ये नहीं पता कि इन लोगों को ग्रीन लाइन भी मिल गया है। इसीलिए पेज, कीथ और सीरो शिप के पीछे से अंदर जाते हैं। हंक और लांस बाहर रहकर फाइटर से लड़ते हैं और पेज, कीथ और सीरो अंदर रेड लाइन को ढूंढने लगते हैं। सीरो बताता है कि ये वही स्पेसशिप है जहाँ पर उसे करबरोस स्पेस मिशन से किडनैप करके प्रिजनर बनाकर रखा गया था। अंदर पेज बताता है कि स्पेस मिशन पर सीरो के साथ जो आदमी था वो पेज के पिता थे, इसीलिए वो उन्हें इस शिप पर ढूंढने जा रहा है। हो सकता है वो अब भी यहाँ पर एक प्रिजनर हो। इसीलिए पेज और सीरो प्रिजनर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं और कीथ रेड लाइन को ढूंढने जाता है। राजकुमारी अलूरा भी महल की फोर्स फील्ड एक्टिवेट कर देती हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है क्योंकि एक क्रिस्टल अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया होता है। लेकिन चूहे इस क्रिस्टल को ठीक करने में उनकी हेल्प करते हैं और सील ठीक हो जाता है। इधर कीथ रास्ता भटक जाता है और उसे रेड लाइन नहीं मिल रहा होता। फिर वो फोकस करता है और रेड लाइन उन्हें रास्ता दिखाता है। उधर पिज एक ड्रोन को हैक करके अपना बना लेता है। वहाँ पर पिज को उसके पिता तो नहीं मिलते, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी सारे प्रिजनर्स मिलते हैं जिनको वो लोग आज़ाद कराते हैं। कीथ को भी रेड लाइन मिल जाता है, लेकिन वो अपनी फोर्स फील्ड नहीं हटाता और कीथ को अंदर नहीं आने देता है। इतने में ही वहाँ पर गालरा के और सोल्जर आ जाते हैं और कीथ पर अटैक करने लगते हैं। कीथ भी फिर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो काफ़ी सारे होते हैं, इसीलिए कीथ उनसे लड़ नहीं पा रहा होता। उनसे बचने के लिए कीथ स्पेसशिप का गेट खोल देता है, लेकिन एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो भी बाहर जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर गिरता है रेड लाइन उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। इधर गालरा सोल्जर्स सीरो और पिच पर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सीरो का जो नकली हाथ था वो ग्लो कर रहा है
और वो एक तलवार में बदल जाता है। फिर ज़ीरो उसी हाथ से सभी सोल्जर्स को मार देता है और सभी प्रिजनर्स को आज़ाद कर देता है। उधर हंक स्पेसशिप की फोर्स फील्ड को तोड़ देता है और आयरन कैनन को भी ख़राब कर देता है ताकि वो अब ये स्पेसशिप महल पर अटैक ना कर पाए। फिर हमें सभी लायंस को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ब्लैक लायन ऑलरेडी महल के अंदर ही था। फिर हम देखते हैं कि कमांडर सैंडक अटैक करने आ गया है, इसीलिए सभी लायंस भी उससे लड़ाई करने जाते हैं। गालरा शिप की आयरन कैनन भी अब रिपेयर हो गई है, जिससे वो महल पर अटैक करते हैं। कॉरेंट बताता है कि हमारी डिफेंस शील्ड इतने बड़े अटैक का सामना नहीं कर सकती है, इसीलिए जल्दी से ही हमें कुछ करना होगा। अलोरा बोलती है कि तुम लोगों को जल्दी ही वोल्ट्रॉन का निर्माण करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। सभी पैलाडिन्स वोल्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि वोल्ट्रॉन कैसे बनाते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं और वोल्ट्रॉन नहीं बन पाता। इसीलिए सैंडक सभी लायंस को पकड़ लेता है और उन्हें अंदर खींचने लगता है। और उधर महल की भी सील टूट जाती है। सभी लोग घबराने लगते हैं और सभी को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। फिर सीरो कहता है, हम ये कर सकते हैं, बस हमें खुद पर भरोसा करना होगा। हम हार नहीं मान सकते हैं। हम इस ब्रह्मांड की उम्मीद की आखिरी किरण है, इसीलिए हम फेल नहीं हो सकते और हम फेल नहीं होंगे। अगर हम साथ में लड़ेंगे तो साथ में जीतेंगे भी। फिर सभी लोग एक बार फिर से वोल्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं और इस बार वो वोल्ट्रॉन बनाने में सफल हो जाते हैं। फिर वोल्ट्रॉन बड़ी ही आसानी से उस स्पेसशिप को तबाह कर देता है। कमांडर सैंडक दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और वोल्ट्रॉन की जीत होती है। सभी पैलेटिन इससे काफ़ी थक जाते हैं और फिर राजकुमारी अलोरा कहती है कि भले ही इस लड़ाई में हमारी जीत हुई है, लेकिन ये तो युद्ध की बस एक शुरुआत है और जारकॉन तब तक रुकेगा नहीं जब तक कि वो सारे लायंस हासिल नहीं कर लेता। फिर कॉरान कहता है कि अब इस सब की आदत डाल दो, क्योंकि अब तुम लोगों को बार बार वोल्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। लेकिन हक बोलता है कि हमारी तो एक ही बार में हालत ख़राब हो गई है, हम ये बार बार कैसे करेंगे। फिर कॉरान कहता है, ब्रह्मांड के रक्षक बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।